Assalamualaikum everyone, welcome to काशी कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ पाई। मैथमेटिक्स में आप सुनते हैं कि पाई क्या है और उसकी वैल्यूज़ भी हम पुट करते हैं। 3.14 समथिंग उसकी वैल्यू है। तो पाई एक्चुअली है क्या, यानी उसकी डेफिनेशन क्या है। सो आपके सामने मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि डेफिनेशन बेसिकली क्या है, क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ पाई। पाई क्या है बेसिकली। पाई एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, डेफिनेशन ये कहती है कि द कांस्टेंट रेशो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और डायमीटर ऑफ द सर्कल की रेशो को हम कह रहे हैं कि ये क्या है, पाई है। अब किस तरह की ये रेशो है। फिग में आपने एक सर्कल, मैंने आपके सामने एक छोटा सा बनाया हुआ, ये एक आपका सर्कल है। ये जो सर्कल की आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, सर्कल की बाउंड्री, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और इसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। और सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस फ्रेंड्स होती है क्या होती है, 2 पाई आर के इक्वल होती है। अब ये जो मैंने उसके मिड में से एक लाइन गुजारी, इसको कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है बेसिकली, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और उसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। और डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक डायमीटर में आपके भैया 2 रेडियस होते हैं और इनको सम करेंगे तो आ जाएगा 2r। अब डेफिनेशन क्या कह रही है सुनिएगा ज़रा, देखिएगा गौर से, तवज्जो से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं, आराम से टिक के बैठें। कांस्टेंट रेशो, रेशो बेसिकली क्या होती है, डिवीजन। रेशो क्या है, डिवीजन। तो मैं कह रहा हूँ कि कांस्टेंट रेशो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल के दरमियान कांस्टेंट रेशो क्या है, पाई है। सो ये है ना सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डिवीजन, हमने डिवीजन की। अब दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर, और डायमीटर हमने क्या निकाला, 2r। सो जब इसको डिवाइड किया तो आपने देखा कि 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, r से यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा आपके साथ, आपके सामने पाई आ गया हमारे पास। यानी जब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को डिवाइड करते हैं हम उसके डायमीटर ऑफ द सर्कल से, सो जो भी रिमेनिंग में बचता है उसको हम कहते हैं कि ये पाई है। ये ज़रूरी नहीं है कि छोटा सर्कल, कोई भी बड़ा सर्कल ले लें या उससे भी बड़ा सर्कल ले लें, आप उसकी सर्कमफ्रेंस को मेजर करें। सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के बाद उसके डायमीटर को मेजर करें। डायमीटर को मेजर करने के बाद जब आप उसको डिवाइड करेंगे सेम इसी प्रोसेस के तहत, तो डिवीजन जब उसकी आएगी तो हमेशा आपके पास जो आंसर आएगा वो 3.14 समथिंग, इसके अराउंड अबाउट जो है वो आंसर आएगा आपके साथ। अब मैंने नोट के तौर पर लिखिएगा, एक्चुअली आम तौर पर ये कहा जाता है कि पाई जो है वो इक्वल्स है 22/7 के। बट ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये माइंड में से निकाल दें कि पाई जो है वो 22/7 के इक्वल है। इक्वल हरगिज़ नहीं है। मैंने लिखा हुआ कि पाई डज नॉट इक्वल्स टू 22/7। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल ज़रूर है 22/7 के, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, रीज़न क्या है। देखिए 22/7 एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इज़ इट पॉसिबल कि जो है वो इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो, क्या ये मुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है। सो लिहाजा अब अगला सवाल पैदा होता है कि इसके ही क्यों इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं है। तो उसकी भी एक रीज़न है कि 22/7 को अगर आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3.14 आता है। आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, 3.14 आता है। तो पाई भी क्या है, पाई की वैल्यू भी हम पुट करते हैं 3.14। इसका मतलब है कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ की सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि पाई ही इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जो डिवाइड करने से ये वैल्यूज़ दे।
इसलिए हम कहते हैं कि पाई ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल 22/7 के, बट माइंड में रखिएगा कि एग्जैक्टली इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, और पाई एक इरेशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट के भी आपको समझ आएगा होगी कि व्हाट इज़ पाई, पाई के मैथमेटिक्स में। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें मज़ीद कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए। सो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।